आप लोग जान चुके होंगे जयपुर की 100 साल पहले का विस्तृत वर्णन। जयपुर, जिसे आज पिंक सिटी कहा जाता है, भारत के सबसे ऐतिहासिक और सांस्कृतिक शहरों में से एक है। आज से लगभग 100 साल पहले यानी 20 सदी की शुरुआत 1920-30 के दशक का जयपुर एक रियासती शहर था, जहां राजशाही, परंपरा, व्यापार और आधुनिकता का अनोखा मेल दिखाई देता था। इस समय जयपुर ब्रिटिश भारत का हिस्सा तो था, लेकिन एक प्रिंसली स्टेट रियासत के रूप में अपनी अलग पहचान और प्रशासन रखता था। जयपुर की स्थापना और ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। जयपुर की नींव 18 सदी में महाराजा सवाई जय सिंह द्वितीय ने रखी थी। इससे पहले उनकी राजधानी आमेर थी, जहां प्रसिद्ध आमेर किला स्थित है। लेकिन आमेर पहाड़ियों में होने के कारण वहां पानी की कमी और बढ़ती आबादी की समस्या थी। इसी कारण 1727 में नई राजधानी जयपुर बसाई गई। ये भारत का पहला प्लान सिटी माना जाता है, जिसे वास्तुशास्त्र और खगोलशास्त्र के सिद्धांतों पर बसाया गया था। 1920-30 तक आते आते जयपुर एक स्थापित और समृद्ध रियासत बन चुका था। 1920 के दशक में जयपुर की राजनीतिक स्थिति। 100 साल पहले जयपुर एक स्वतंत्र रियासत थी, लेकिन वह ब्रिटिश शासन के अधीन सहयोगी राज्य था। इसका मतलब जयपुर के अंदरूनी प्रशासन पर महाराजा का शासन था, लेकिन विदेश नीति और सैन्य मामलों पर अंग्रेजों का प्रभाव था। इस समय भारत में स्वतंत्रता आंदोलन जोर पकड़ रहा था। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन खत्म हो चुका था और ब्रिटिश सरकार सीधे भारत पर राज कर रही थी। जयपुर के महाराजा अंग्रेजों के साथ कूटनीतिक संबंध बनाए रखते थे, ताकि रियासत की स्वायत्तता बनी रहे। राजशाही और प्रशासन। 1920 के आसपास जयपुर में राजशाही व्यवस्था पूरी तरह सक्रिय थी। शहर का शासन महाराजा और उनके दरबार द्वारा चलाया जाता था। प्रशासनिक ढांचा कुछ इस प्रकार था। महाराजा सर्वोच्च शासक, दीवान प्रधानमंत्री जैसा पद, दरबारी अधिकारी, स्थानीय पंचायत और नगर व्यवस्था। राजदरबार सिटी पैलेस जयपुर से संचालित होता था। ये महल सिर्फ शाही निवास ही नहीं बल्कि शासन का केंद्र भी था। 100 साल पहले का जयपुर शहर का स्वरूप। 1920 के दशक में जयपुर का शहर आज की तुलना में छोटा लेकिन बेहद व्यवस्थित था। शहर की विशेषताएं। गुलाबी रंग की दीवारों से घिरा शहर, बड़े बड़े बाजार और चौड़ी सड़कें, कारीगरों और व्यापारियों का प्रमुख केंद्र, ऊंट और बैलगाड़ी मुख्य यातायात साधन। आज के आधुनिक वाहनों की जगह उस समय घोड़ा गाड़ी, ऊंट गाड़ी, पैदल यात्रा, सामान्य परिवहन थे। जयपुर का आर्थिक जीवन। 100 साल पहले जयपुर व्यापार और हस्तशिल्प का बड़ा केंद्र था। प्रमुख उद्योग और व्यापार। रत्न और आभूषण। जयपुर तब भी जेम्स और ज्वेलरी के लिए प्रसिद्ध था। हथकरघा और वस्त्र, बंधेज, लहरिया, ब्लॉक प्रिंटिंग, हस्तशिल्प, संगमरमर कला, नीली मिट्टी के बर्तन, ब्लू पॉटरी। जयपुर के बाजार जैसे जौहरी बाजार, बापू बाजार तब भी व्यापार के बड़े केंद्र थे। सामाजिक जीवन और संस्कृति। 1920 के दशक में जयपुर का समाज परंपराओं से जुड़ा हुआ था। जीवन शैली। महिलाएं घूंघट प्रथा का पालन करती थीं। पुरुष पगड़ी और धोती पहनते थे। संयुक्त परिवार प्रणाली मजबूत थी। त्योहार उस समय भी बड़े धूमधाम से मनाए जाते थे। तीज, गणगौर, दिवाली, होली। राजपरिवार खुद इन त्योहारों में भाग लेता था, जिससे जनता में उत्साह बढ़ता था। वास्तुकला और प्रमुख स्मारक। जयपुर की पहचान उसकी अनोखी वास्तुकला से है। 100 साल पहले भी ये स्मारक शहर की शान थे। हवा महल का निर्माण महाराजा सवाई प्रताप सिंह ने कराया था। ये महल राजघराने की महिलाओं के लिए बनाया गया था ताकि वे बिना दिखाई दिए शहर के त्योहार देख सकें। जंतर मंतर जयपुर उस समय भी वैज्ञानिक चमत्कार माना जाता था। ये खगोल विज्ञान का विश्व प्रसिद्ध केंद्र था, जहां समय और ग्रहों की गणना की जाती थी। मुगल और राजपूत प्रभाव। जयपुर की संस्कृति पर मुगल साम्राज्य और राजपूत परंपराओं का मिश्रण था। वास्तुकला में मुगल शैली, संस्कृति में राजपूती परंपरा, दरबार में फारसी और संस्कृत दोनों का उपयोग। शिक्षा और आधुनिकता की शुरुआत। 1920 के दशक में जयपुर में शिक्षा का धीरे धीरे विकास हो रहा था। शिक्षा व्यवस्था। गुरुकुल और संस्कृत विद्यालय, अंग्रेजी स्कूलों की शुरुआत, राजपरिवार द्वारा शिक्षा को बढ़ावा। यही समय था जब जयपुर आधुनिक शिक्षा की ओर बढ़ रहा था। रेलवे और परिवहन। ब्रिटिश काल में रेलवे का विस्तार हुआ, जिससे जयपुर व्यापार का बड़ा केंद्र बन गया। रेलवे के आने से व्यापार बढ़ा।
बाहर से लोग आने लगे। शहर का संपर्क बढ़ा। ये जयपुर के आधुनिक बनने की शुरुआत थी। प्राकृतिक वातावरण। जयपुर अरावली पर्वतमाला से घिरा हुआ है। 100 साल पहले शहर में अधिक हरियाली, कम प्रदूषण, साफ हवा, शहर प्रकृति के करीब था। स्वतंत्रता आंदोलन का प्रभाव। 1920-30 का समय भारत में स्वतंत्रता आंदोलन का दौर था। जयपुर में भी इसका प्रभाव दिखने लगा था। युवा शिक्षा की ओर बढ़ रहे थे। राष्ट्रीय भावना बढ़ रही थी। धीरे धीरे राजशाही में सुधार की मांग उठने लगी थी। हालांकि जयपुर अपेक्षाकृत शांत रियासत माना जाता था। निष्कर्ष। आज से 100 साल पहले का जयपुर एक ऐसा शहर था जहां राजशाही और आधुनिकता साथ साथ चल रही थी। व्यापार और संस्कृति का विकास हो रहा था। शिक्षा और परिवहन की शुरुआत हो चुकी थी। परंपराएं मजबूत थी लेकिन बदलाव की हवा चल रही थी। यही कारण है कि आज का आधुनिक जयपुर अपने ऐतिहासिक गौरव और सांस्कृतिक विरासत को संभालते हुए आगे बढ़ रहा है। अगर चाहो तो मैं जयपुर 300 साल पहले या आज का जयपुर vs पुराना जयपुर भी लिख सकता हूँ। स्माइल।